हे दोस्तों, वॉरेन बफेट के ऊपर 2000 से भी ज्यादा बुक्स लिखी जा चुकी है, जिसमें वॉरेन बफेट के कई सारे सीक्रेट्स लिखे हुए हैं। बट इन सारी बुकों में से बस कुछ ही बुक्स है जो एक बहुत ही सिंपल लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को पॉइंट आउट करती है। देखो, वॉरेन बफेट की सक्सेस का रीजन सिर्फ ये नहीं है कि वो एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर है, वो तो है ही, बल्कि उनकी सक्सेस का मेन रीजन ये भी है, गौर से सुनो, कि वो बचपन से एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर है। वॉरेन बफेट की टोटल वेल्थ अराउंड 84 बिलियन डॉलर्स की है। बट क्या आपको पता है 84 बिलियन में से 81 बिलियन डॉलर उन्हें अपने 65th बर्थडे के बाद मिली है। अगर आप बफेट की सक्सेस को सिर्फ उनके आईक्यू और एफर्ट से जज करोगे तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि कोई भी इस बात पर ध्यान ही नहीं देता है कि वो आधी सेंचुरी से भी ज्यादा टाइम से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। बफेट ने 10 साल की एज से ही सीरियस इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दी थी और 30 साल की एज में वो मिलियनर बन गए थे। बट इमेजिन करो कि वो एक नॉर्मल इंसान होते जो अपने 20s में बस अपना पैशन ढूंढने पे फोकस कर रहा होता, एंजॉय कर रहा होता लाइफ को, यहाँ वहाँ घूम रहा होता, पार्टीज कर रहा होता, और 30 की एज तक समझो उसकी नेटवर्थ अराउंड $25,000 होती। और मान लो फिर वो उस टाइम पे इन्वेस्टिंग करने का डिसाइड करता, जो करने के बाद उसे 22% के एनुअल रिटर्न्स भी मिलते, जो सच बोलूं तो काफी ज्यादा है। और ऐसा स्टार्ट करने के बाद वो अपने 60s में रिटायर हो जाता, तो आप गेस करो कि उनकी नेटवर्थ कितने की हो जाती। उनकी नेटवर्थ होती $11.9 मिलियन। जी हाँ, बस 11.9 मिलियंस, जो कि 84 बिलियन डॉलर्स जो उनकी करंट वेल्थ है उसका 0.01% भी नहीं है। और ये होता है पावर कंपाउंडिंग का। ऑथर मॉगल अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं कि वॉरेन बफेट की स्किल इन्वेस्टिंग है, बट उनका सीक्रेट टाइम है। देखो, कंपाउंडिंग के बारे में हम सब थोड़ा बहुत जानते ही है, बट उसके रियल पावर को एक्चुअली बहुत कम लोग ही रियलाइज कर पाते हैं। लोग कई बार ये तो इमेजिन कर लेते हैं कि मैं इतना पैसा सेव करूंगा तो मुझे 20-30 साल बाद इतने रिटर्न्स मिलेंगे, पर जब वो उसमें कंपाउंडिंग लगाते हैं तो उनका ब्रेन इस बात को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इसका रीजन ऑथर बताते हैं बिकॉज वो जनरली लोग जो होते हैं ना, वो लोग लीनियर थिंकिंग करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 मतलब 9 बार 8 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, तो आप कैलकुलेट करके बता दोगे कि वो 72 होगा ना। इसे कहते हैं लीनियर थिंकिंग। बट अगर मैं आपसे कहूँ 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 और ऐसे टोटल 9 बार बोल दूं कि 8 को मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, तो ये चीज सोचते सोचते आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इससे शायद आप नॉर्मली अपने ब्रेन से कैलकुलेट भी ना कर पाओ, बट जैसे भी कर पाते हो, मैं चाहता हूँ आप आंसर कमेंट करके लिखो, जो बहुत ही ज्यादा होगा ऑब्वियसली 72 से। और इसे ही कहते हैं एक्सपोनेंशियल थिंकिंग। कंपाउंडिंग जो होती है ना, वो एक्सपोनेंशियल थिंकिंग में आती है। अगर आप उसे लीनियर थिंकिंग से ट्रीट करोगे तो आप कभी भी इसके रियल पावर को समझ नहीं पाओगे। कंपाउंडिंग यूजुअली एक ओक ट्री को प्लांट करने जैसा होता है, जिसमें आपको 1 साल में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखेगी। 10 साल में आपको ट्री बड़ा होते हुए दिखेगा, बट 50 साल बाद वो ट्री इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा जितना आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे। मैजिक ऑफ SIP। अब देखो, मैं जानता हूँ कि हर किसी को वॉरेन बफेट नहीं बनना है, हर किसी को इन्वेस्टिंग में इतना ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होता है, पर अमीर तो हर किसी को बनना होता है, राइट? अगर आप एक स्टूडेंट हो या अपना करियर स्टार्ट ही कर रहे हो तो आई एम श्योर आपके पास भी इतना ज्यादा पैसा नहीं होगा जिसे आप एक बार इन्वेस्ट करके बहुत पैसे कमा लोगे और भूल जाओगे और उसे कंपाउंड होने दोगे, जिसके बाद वो अमाउंट कंपाउंड होते होते आपको बहुत अमीर बना देगा, जिसे इन्वेस्टिंग की भाषा में लमसम इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं। लमसम इन्वेस्टिंग शायद आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा शायद अभी ना पड़ा हो, बट इसके अपोजिट आप एक चीज का यूज कर सकते हो जिसे बोलते हैं मैजिक ऑफ SIP। SIP क्या होता है आपको पता ही होगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग प्लान। अच्छा देखो, सोचो समझो आप अपने 20s में हो, आपको बहुत अच्छी बॉडी बनानी है, आपको अट्रैक्टिव दिखना है। आप क्या करते हो कि एक बार जिम जाते हो मेहनत से, एक सिस्टम क्रिएट करते हो, पैसे भर देते हो जिम के, और एक बार चले जाते हो, खूब मेहनत करते हो, वापस आते हो, वे प्रोटीन लेते हो, अच्छी डाइट करते हो, और एक दिन इस पे बहुत सारी मेहनत करते हो। अब आपको क्या लगता है, अगर आप एक बार अच्छे से जिम चले जाओगे, एक बार डाइट कर लोगे, एक बार सब चीज अच्छे से कर लोगे, तो क्या वो हैबिट ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगी और ऑटोमेटिकली वो चीजें बार बार होती रहेगी? लाइक आप ऑटोमेटिकली हर दिन जिम जाने लग जाओगे, प्रॉपर डाइट खाने लग जाओगे, या आपकी हैबिट बन जाएगी? ऑब्वियसली नहीं। बट इमेजिन करो अगर ऐसा सच में होने लग जाए तो क्या होगा, मजा आएगा ना। लाइक फाइनेंशियली आप एक ऐसी हैबिट क्रिएट कर सकते हो जो आप ऑटोमेशन पे डाल सकते हो, जिसमें अगर आप एक बार अच्छे से मेहनत करके सब चीज सेटअप कर दो तो मंथली वो आपकी फाइनेंशियल हैबिट बन जाएगी जो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स भी देगी और आपको अमीर भी बनाएगी। SIP यूजुअली देखो कैसा होता है, जैसे EMI में ऑटोमेटिकली आपके पैसे कटते रहते हैं, कई बार SIP में ऑटोमेटिकली आपके हर महीने जितने भी पैसे आप सेट करते हो, लाइक समझो 5000, तो 5000 ऑटोमेटिकली हर महीने आपके सेव होते जाएंगे। जो भी म्यूचुअल फंड में आप सिलेक्ट करोगे उसमें वो पैसे इन्वेस्ट होते जाएंगे। SIP ऑटोमेटिक वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत ही आसान रास्ता है। इसके अंदर जब भी आप एक इक्विटी फंड सिलेक्ट करते हो, वहाँ पे आप एक अमाउंट डिसाइड करते हो कि आप इतने पैसे हर महीने इसमें इन्वेस्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या सेट करते हो उसके अंदर कि हर महीने के 10वीं तारीख को क्या होगा कि आपके 5000 इन्वेस्ट होंगे एक्सिस ब्लू चिप फंड में। तो एक बार जब आप ये सेट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हर महीने आपके 5000 रुपए एक्सिस ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट होते रहेंगे और ऐसे आपका एक SIP क्रिएट हो जाएगा। ना देखो, ये कॉन्सेप्ट सुनने में काफी सिंपल लगता है और एक्चुअली सिंपल है भी, बट इसके रिजल्ट्स बहुत ही ऑसम आते हैं लॉन्ग टर्म में। चलिए अभी आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ।
यहाँ पे देखो, आपको एक साथ बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते जाओगे तो भी आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट से रिटर्न्स कमाने का एक सिंपल तरीका है, जब मार्केट डाउन होते हैं तो शेयर्स खरीद लो और मार्केट जब ऊपर जाते हैं तो शेयर्स को सेल कर दो। अब मान लो आप हर महीने 5,000 रुपए की SIP सेट करते हो, जो आपके बैंक से ऑटोमेटिकली हर महीने 10 तारीख को डिडक्ट हो जाते हैं। और उस टाइम पे समझो आपकी म्यूचुअल फंड की NAV 100 है। NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू। देखो, जैसे किसी भी कंपनी के स्टॉक का एक प्राइस होता है, वैसे ही जब हम म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं तो उसका भी एक प्राइस होता है। NAV के अकॉर्डिंग हमें कुछ यूनिट्स मिलते हैं, मतलब उसका एक नेट एसेट वैल्यू होता है। और जैसे ही ये NAV बढ़ने लगता है, आपके रिटर्न्स भी बढ़ने लगते हैं। अब जब समझो आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करे, उस टाइम पे म्यूचुअल फंड की NAV थी 100, तो उस हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड के 50 यूनिट मिलेंगे, मतलब 5,000 डिवाइड बाय 100। और जब कुछ टाइम बाद उस म्यूचुअल फंड की वैल्यू इंक्रीज होती है और उसकी NAV समझो 200 रुपए हो जाती है, तो उस मंथ में आपको 5,000 रुपीज में 25 यूनिट्स मिलेंगे। मतलब जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता है तो आप ऑटोमेटिकली कम यूनिट्स खरीदते हो, और जैसे ही मार्केट नीचे जाता है तो आप सेम प्राइस में ज्यादा बाय कर लेते हो। समझो फॉर एग्जांपल NAV 50 हो जाती है तो 5,000 रुपए में तब आप 100 यूनिट्स खरीद लेते हो। तो इसका मतलब बेसिकली यही है कि यहाँ आप बिना मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश किए ऑटोमेटिकली चीजें खरीदते रहते हो, जो चीज आपको कई बार फायदा दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल, HDFC स्मॉल कैप्स फंड्स, जो कि 3 अप्रैल 2008 को 10 NAV पर लॉन्च हुआ था। अगर आपने उस दिन इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके भूल जाते तो आप 10 साल बाद 3 अप्रैल 2018 को, जब इस फंड की NAV 45 हो चुकी थी, अगर आपने इस टाइम पे सेल कर दिया होता तो आपको अराउंड 4.5 लाख रुपीज मिलते। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर आप इस फंड में 1,000 रुपीज की SIP इन्वेस्ट करते तो आप टोटल 1,20,000 रुपीज इन्वेस्ट कर चुके होते। तो 10 साल बाद इसकी वैल्यू 5.6 लाख रुपीज हो चुकी होती। दोनों ही केस में म्यूचुअल फंड सेम है, टाइम भी सेम है, बस आपने डायरेक्ट 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने के बजाय हर मंथ सिर्फ 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करे और आपको उससे ज्यादा रिटर्न्स मिले। ये होता है मैजिक SIP का, जहां आप मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते हो, आपके पैसे अपने आप दिए हुए टाइम पे इन्वेस्ट हो जाते हैं। ना SIP वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। और SIP कहां से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है IND मनी। यहाँ पे आप 0 कमीशन, 0 ब्रोकरेज के साथ अपनी न्यू SIP शुरू कर सकते हो। प्लस अगर आपकी ऑलरेडी कोई SIP चालू है तो वो भी आप इस ऐप के थ्रू ट्रैक कर सकते हो। यहाँ आपको कई अलग अलग म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज भी अच्छे से देखने मिलेगी, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो ना। देखो दोस्तों, जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियली स्मार्ट बनते रहते हैं, हमें कई सारी अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में पता चलता है, जिसमें कई बार हम इन्वेस्ट करने लगते हैं, जो अच्छा होता है। बट प्रॉब्लम यह है कि फिर इससे कई बार हमारे जो पैसे होते हैं ना, वो काफी स्कैटर्ड हो जाते हैं। लाइक कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट में है, कुछ SIP में, कुछ स्टॉक्स, बॉन्ड्स, प्रोविडेंट फंड, सेविंग अकाउंट, एक्सपेंसेस, लोन्स, कार्ड वगैरह। ऐसे कई जगह हमारे पैसे स्कैटर्ड हो जाते हैं, जिन्हें ट्रैक करना काफी मुश्किल हो जाता है। ना मुझे पर्सनली भी ये चीज पसंद नहीं आती थी, अपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट को अलग अलग ऐप से देखना। और इसी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया IND मनी ऐप ने। इस ऐप में आपको कई सारी चीजें मिलती है, लाइक एक सिंपल डैशबोर्ड जिसके अंदर आपको सारी डिटेल्स दिखती है। आपके स्टॉक्स, FD, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड्स, एक्सपेंसेस सब एक जगह से आप ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेली अलर्ट्स भी मिलते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड और स्टॉक बढ़ रहा है, कौन सा गिर रहा है, देन किस म्यूचुअल फंड और स्टॉक में क्या रिटर्न्स मिल रहे हैं। प्लस इस ऐप में आप अपने फाइनेंशियल गोल्स भी प्लान कर सकते हो, जैसे एक न्यू कार लेनी है या फिर एक घर खरीदना है, तो ये ऐप मुझे एडवाइस कर सकता है कि इन गोल्स को मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ, बेस्ट तरीका क्या होगा, और उसके अकॉर्डिंग वो कई सारे SIP ऑप्शंस भी आपको देगा चूज करने के लिए। ऐसी IND मनी आप बोल सकते हो मेरा पर्सनल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है। नाउ ये ऐप बहुत सेफ है, जिसे मोर देन 2 मिलियन इंडियन यूजर्स यूज कर रहे हैं। आप भी इस ऐप को जरूर चेकआउट कर सकते हो, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में आपकी हेल्प करेगा। बट हाउ टू चूज द राइट फंड। देखो, SIP में इन्वेस्ट करते टाइम लोग कई बातों को इग्नोर कर देते हैं, जिससे आगे जाकर उन्हें बहुत लॉस भी हो सकता है, जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए। लाइक सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, चूज द राइट फंड। देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, म्यूचुअल फंड्स कई अलग अलग टाइप के होते हैं, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसकी कई सारी अलग अलग अच्छी अच्छी कैटेगरीज है। लेकिन किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करने से पहले आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली एक फीस होती है जो आपको इन्वेस्ट करने के लिए पे करनी होती है, जो कंपनी आपके टोटल अमाउंट में से कुछ % अपने पास रखती है। क्योंकि यहाँ आपको कोई मेहनत तो करनी नहीं पड़ती है, आपके बैंक से ऑटोमेटिक पैसे इन्वेस्ट हो रहे होते हैं। तो वो पैसे को क्या होता है कि उस कंपनी का एक फंड मैनेजर मैनेज कर रहा होता है, और वो फंड को मैनेज करने के लिए वो आपसे कुछ फीस चार्ज करता है ना। कई बार लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं और काफी ज्यादा फीस पे कर देते हैं। जैसे किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो समझो 1.5 से लेकर 2% तक भी होता है, जिसमें आपको शायद इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2% की फीस आपको अभी कुछ नहीं लगेगी, पर आगे जाकर यही एक्सपेंस रेशियो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है जब आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो। इसलिए आपको ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स दे रहा हो और उसका एक्सपेंस रेशियो भी जितना हो सकता है उतना कम हो। रिकमेंडेशन तो ये है कि अगर वो 1% से कम है तो बेस्ट है। सेकंड पॉइंट, थिंकिंग शॉर्ट टर्म। ऑथर मॉर्गन कहते हैं कि ग्रोथ इज ड्रिवन बाय कंपाउंडिंग which always takes time। इसलिए इन्वेस्टिंग को एक लॉन्ग टर्म गेम समझो। पर अगर आप इन्वेस्टमेंट से क्विक मनी बनाना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है।
साथ ही SIP में इन्वेस्ट करते टाइम आपको एग्जिट लोड का भी ध्यान रखना चाहिए, जहाँ कई बार म्यूचुअल फंड्स आपको पैसे विड्रॉ करने का चार्ज भी करते हैं, जो जनरली 0 से 1% के बीच होता है। और साथ ही टैक्स का भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप 1 साल से पहले अपने पैसे को विड्रॉ कर लेते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स पे करना होता है, जो कि 15% होता है। और अगर आप 1 साल के बाद सेल करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है, जो कि अराउंड 10% होता है। तो आपको इन सभी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। जो सारी बातें अगेन आपको IND मनी सजेस्ट करता रहेगा, अगर आप उसको यूज करोगे तो वो खुद ही आपको बताएगा। ऐसी कई सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए इन्वेस्टिंग करते टाइम। और हाँ, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अपनी रिसर्च करना भी बहुत जरूरी है। तो इन्वेस्टिंग के ऊपर काफी सारी अच्छी बुक है जो आप पढ़ सकते हो। कंपाउंडिंग समझने के लिए आप कंपाउंड इफेक्ट बुक पढ़ सकते हो। साइकोलॉजी ऑफ मनी भी काफी अच्छी बुक है। जो सारी बुक्स आपको जरूर पढ़नी चाहिए, चेकआउट करनी चाहिए, अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो। नाउ गाइस, IND मनी आपको पता ही होगा, एक सुपर ऐप है जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ चेंज करने में आपकी काफी हेल्प कर सकता है। तो पैसे इन्वेस्ट करना, अर्न करना, उसके साथ साथ जरूरी ये भी है कि आप अपने पैसे को अच्छे से ट्रैक कर पाओ, जो करने के लिए IND मनी आपकी हेल्प करेगा। अगर आप इस ऐप में इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप ऐसी अमेजिंग बातें सीखते रहना चाहते हो, अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन लेना चाहते हो, बुक्स की बातें सीखना चाहते हो बिना बुक्स पढ़े, तो आप मुझे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो को इन सभी लोगों के साथ शेयर करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ व्हाट्सएप पे, जिनकी आप फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना चाहते हो, उनकी हेल्प करना चाहते हो। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी हो तो। और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।